नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों फिर से एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल रिबेल स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हम फिर से एक नई क्लास लेकर आए हैं जो आपकी प्रॉफिट एंड लॉस की, ध्यान रखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस की आपकी नेक्स्ट क्लास है ये। हमने प्रॉफिट एंड लॉस के लिए कुछ क्लास कर भी ली थी। कुछ क्लासेज हमारी जो प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि से जो रिलेटेड थी, कुछ क्लासेज भी गई थी जो हमने बेसिक लेवल से स्टार्ट किया था। आपको पता है कि आप एक अच्छे जनरल लेवल के कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। यदि आप मैथमेटिक्स की शुरुआत कर रहे हैं तो रिबेल स्टडी पॉइंट से आपको एक नॉर्मल बेसिक लेवल से आपको यहाँ से नॉलेज मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो मैथमेटिक्स की शुरुआत हम बेसिक लेवल से करते हैं और आपको एक अच्छा स्टैंडर्ड लेवल तक गेन कराएंगे। ठीक है दोस्तों, वहाँ तक आपको हम इंक्रीज करेंगे, ग्रोथ करेंगे आपकी। तो हमने कुछ क्लासेज कर ली थी और आज फिर से हम एक क्लास करने जा रहे हैं। किसके लिए? प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि के लिए। अब देखो, लाभ और हानि के हमने ये टॉपिक, एक ऐसा टॉपिक है जो हर एक कंपटीशन एग्जाम में यहाँ से एक या दो क्वेश्चन पूछा जाता है और हम आपको हर एक कॉन्सेप्ट बेस पर, न कि आपको फॉर्मूला बेस पर, आपको कॉन्सेप्ट बेस पर सभी जो क्वेश्चन है उनके टाइप समझाए जाएंगे। और यहाँ से आपकी जो टाइप हैं वो शायद 7-8 टाइप होते हैं यहाँ से प्रॉफिट लॉस के, और आपको कॉन्सेप्ट बेस पे यहाँ पर मैथमेटिक्स की हर एक टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, धीरे धीरे हम लेवल को इंक्रीज करते जाएंगे और इस प्रकार हम टॉपिक को क्लियर करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखो, आज की हमारी क्लास है जो प्रॉफिट लॉस के कुछ क्वेश्चन हो गए थे और कुछ क्वेश्चन आज फिर से करेंगे। तो अब देखते हैं क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अब क्वेश्चन आपको राइट साइड ऊपर स्क्रीन पर दिखेगा। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, यदि एक मेज को 45% के लाभ पर 580 रुपये में बेचा जाता है तो मेज का वास्तविक मूल्य है। अब देखो, हम परसेंटेज के इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, एक में परसेंटेज जो होती है जो एक नॉर्मल से वे में, या बोल सकते हैं एक संख्या में, जो संख्या न तो किसी दशमलव से रिलेटेड होती है और न किसी भाग से या फिर यानी कि बटे से रिलेटेड होती है। जैसे कि 1% है, 2%, 3%, डॉट डॉट 21%, ठीक है, 50%, डॉट डॉट डॉट, आपकी जो भी संख्या है 50%, आज की जो भी संख्या होती है एक नॉर्मल सी पूर्ण संख्या में होती है। ठीक है दोस्तों, यानी कि वो दशमलव से रिलेटेड न होकर एक पूरी संख्या होती है, जिसको हम बोल सकते हैं न तो बट्टे से रिलेटेड होती है न किसी भिन्न से। और नेक्स्ट सेकंड टाइप होता है हमारा, ये फर्स्ट टाइप है, और सेकंड टाइप है यानी कि 12 सही 1/2% हो गया, 16 सही 1/6% हो गया, या फिर बोल सकते हैं 16 सही 2/3% हो गया, 16 सही 2/3% हो गया। यानी कि वो भिन्न, जो मतलब कि फ्रैक्शन के रूप में, पूर्ण फ्रैक्शन के रूप में नहीं हो सकती। ठीक है, उनको फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ता है। जैसे कि 12 से 1/2 ये भिन्न के रूप में है। ठीक है दोस्तों तो इनको हम कैसे सोल्व करेंगे? तो हमने एक टाइप कंप्लीट कर लिया था, एक क्वेश्चन फिर से करेंगे और आपको फिर नेक्स्ट सेकंड वाले टाइप से रिलेटेड भी क्वेश्चन कराए जाएंगे। ठीक है, अब देखो हमारे क्वेश्चन की ओर चलेंगे दोस्तों। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक मेज को 45% के लाभ पर 580 रुपये में बेचा जाता है तो मेज का वास्तविक मूल्य है। यानी कि एक मेज को बेच रहा है कोई व्यक्ति और उस पर 45% का क्या हो रहा है? प्रॉफिट। हमें प्रॉफिट परसेंटेज दे रहा है कितना? 45%। और बेच कितने में रहा है? अब देखो, ऐसे क्वेश्चन आ जाए ना, यदि आपको लाभ हो रहा है ना, लाभ हमेशा क्या होता है? सीपी 100% होता है, हमेशा सीपी 100% होता है। यदि हमें लाभ हो रहा है किसी चीज़ को सेल करने पर, यदि कि सेलिंग प्राइस पर यदि आपको लाभ हो रहा है तो इसमें क्या करेंगे? प्रॉफिट जोड़ देंगे, यानी कि सीपी प्लस कर देंगे। ठीक है, प्रॉफिट सोल्व कर देंगे, इसमें आ जाएगा हमारा एसपी। यदि एसपी हमें हानि हो रही है, यदि एसपी पर हमें हानि हो रही है तो उस पर क्या करेंगे? सीपी माइनस जो आपका
हानि है, लॉस, वो घटा देंगे। यही हमारा एक नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है। इसी वे पर हम सभी क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में दे रखा है 45% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, और बेच कितना में रहा है उस वस्तु को 580 रुपये में बेचा जाता है। अब देखो 580 रुपये में बेचा जाता है उस वस्तु को, 580 रुपये में उस वस्तु को बेचा जाता है, और 45% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, यानी कि एसपी दे रखा है, एसपी दे रखा है, हमें ज्ञात क्या करना है, वस्तु का वास्तविक मूल्य यानी कि सीपी ज्ञात करना है। ये दे रखा है 580 सेलिंग प्राइस है, और हमारे हिसाब से सेलिंग प्राइस कितना होगा, मैथमेटिक्स के हिसाब से कितना होगा, 100 तो उसका सीपी है, और उस पर प्रॉफिट हो रहा है कितना, 45% का, कितना होगा 145%। ठीक है, 145 रुपये 145% में उसको बेच रहा है, निकालना कितना है, हमें सीपी निकालना है, सीपी निकालना है। ठीक है दोस्तों, सीपी कितना होता है, हमेशा 100% होता है, 100% होता है। अब देखो 580 रुपये दे रखा है, कितने की वैल्यू है, 145% की वैल्यू है, निकालना कितना है 100%। सीपी आपको पता है हमेशा 100% होता है, परसेंटेज से परसेंटेज को काट देते हैं। ठीक है, अब देखो इसको सोल्व करते हैं, इसको सोल्व करते हैं तो ये कितनी बार कटता है, इसको ये 4 टाइम कटता है। ठीक है, 145 को यदि 580 से काटते हैं 4 टाइम करता है, और मल्टीप्लाई क्या करते हैं 100 से करते हैं, तो हमारा सीपी आ गया कितना 400 रुपये। ठीक है, हमारा सीपी आ गया 400 रुपये। ठीक है, एक नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, और इसी कॉन्सेप्ट के बेस पर एक नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है, सीपी आ गया हमारा 400 रुपये, एक नॉर्मल सी कॉन्सेप्ट के वे पर, इसी वे पर हम क्या करेंगे, क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। इसमें क्या करना होता है, आपको कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को क्या करना होता है, सॉल्यूशन करना होता है। तो हम ट्रिक से करेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट के बेस पर करेंगे, न कि फॉर्मूले बेस पर। फॉर्मूले बेस पर यदि क्वेश्चनों को सोल्व करने लग जाए तो उसमें क्या लगेगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, और आप उस एग्ज़ाम को कभी भी क्लियर नहीं कर सकते। ठीक है, हमें क्या करना है, क्वेश्चनों को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्यूशन करना है। अब देखो सीपी आ गया 400 रुपये। ठीक है दोस्तों, अब देखो इसी कॉन्सेप्ट के बेस पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे। एक बार आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा इसी प्रकार होगा, इसी कॉन्सेप्ट के बेस पर होंगे। ठीक है, अब देखो यदि एक व्यक्ति को एक वस्तु को यदि एक व्यक्ति एक वस्तु को 1400 रुपये में बेचने पर 16.2/3% का लाभ होता है तो वस्तु का लागत मूल्य होगा। अब देखो ये हमारा है सेकंड टाइप का, यानी कि इसमें प्रॉफिट दे रखा है, प्रॉफिट दे रहा है 16.2/3%। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा है क्वेश्चन में, प्रॉफिट परसेंटेज है इसमें 16.2/3%। इतने का प्रॉफिट हो रहा है, और उस वस्तु को कितने में बेचा जा रहा है, वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करना होगा, और वस्तु को यानी कि हमें सेलिंग प्राइस दे रखी है कितना 1400 रुपये। ठीक है, 1400 रुपये क्या है, एसपी है। ठीक है दोस्तों, सेलिंग प्राइस 1400 दे रही है, 1400 रुपये में किसी वस्तु को बेचने पर उस वस्तु पर 16.2/3% का क्या होता है, प्रॉफिट होता है। अब देखो ऐसे क्वेश्चन को हम वैसे सोल्व नहीं कर सकते, यदि सोल्व करेंगे तो क्या होगा, 1400 अपॉन 100 में क्या जोड़ते हैं हम, 100 में तो क्या करते हैं, प्रॉफिट को, जो प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट को जोड़ते हैं, यानी कि हमारा 100 क्या है सीपी है, और सीपी में यदि हम प्रॉफिट को जोड़ दें 16.2/3%, और उसको 100 से परसेंटेज से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा टाइप बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब देखो इस क्वेश्चन को किस प्रकार सोल्व करना है वो देखिए आप। अब देखो इस टाइप की क्वेश्चन आए तो आपको कुछ नहीं करना, ज़्यादा से ज़्यादा आपको परसेंटेज वैल्यू ध्यान रखनी है, परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है। अब देखो 16.2/3%, यदि इसको हम फ्रैक्शन में चेंज करें, फ्रैक्शन में आपको वैल्यू पता होनी चाहिए, यानी 1/16 है, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, आपको सभी जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो आपको मुँह ज़बानी याद होनी चाहिए, यानी कि आपको क्या होना चाहिए, परसेंटेज दिखते ही आपको फ्रैक्शन वैल्यू आपके माइंड में आ जानी चाहिए, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू इतनी होगी। अब देखो इसके लिए क्या करते हैं, 16.2/3%, या आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, 16.2/3% को हम क्या लिख सकते हैं, 16×3 = 48 और 2 50, 50/3%, 3%, परसेंटेज को हटाएंगे तो बटे में क्या लग जाएगा 100, इसको काटते हैं तो एक बार, इसको काटते हैं तो 2 बार। ठीक है, और 2 से 1/3 को मल्टीप्लाई करते हैं, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आ गई
1/6। ठीक है, फ्रैक्शन वैल्यू आ गई हमारे पास 1/6। आपको वैसे तो आपको याद होनी चाहिए, यदि आपको याद ना हो तो आपको पता है परसेंटेज से फ्रैक्शन वैल्यू में कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, वैल्यू को कैसे चेंज करते हैं, परसेंटेज वैल्यू को ध्यान रखेंगे। 1/6 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आ गई। अब इसको क्या करना है, जो नीचे वाली बट्टे वाली संख्या होती है वो हमेशा सीपी होती है। ठीक है, नीचे बट्टे वाली संख्या हमेशा क्या होती है, सीपी कॉस्ट प्राइस होती है। और ऊपर वाली संख्या यदि प्रॉफिट दे रखा है तो प्रॉफिट होती है, और यदि लॉस दे रखा है तो क्या होती है, लॉस होती है। यानी कि इसमें प्रॉफिट दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है कितना, 1 रुपये का। ठीक है, ये प्रॉफिट हो गया, ये सीपी हो गई। हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, यानी कि हमारा एसपी दे रखा है, यानी कि 6 रुपये की वस्तु पर 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, तो कितने में बेच रहे हैं उसको, 7 रुपये में। यानी कि हमें 1400 दे रखी है, जो सेलिंग प्राइस है इसकी वैल्यू कितनी है, 7 का मान है। ठीक है, यानी कि 6 + 1 7 कितना होगा, 6 + 1 7 कितना होगा, एसपी हो गया। यानी कि 6 रुपये की वस्तु है, 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, 7 रुपये में बेच रहे हैं। 1400/7 मल्टीप्लाई। अब देखो निकालना क्या है, हमें सीपी निकालना है। सीपी की वैल्यू कितनी है, 6, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारा इक्वेशन इस प्रकार सोल्व होगा। 7 से काटते हैं 7 एकम 7, 7 से इसको काटते हैं 2 बार। यदि हमारा यह होगा 200, 200 से 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा, 1200। ठीक है, यही हमारा सीपी होगा, 1200 रुपये। ठीक है दोस्तों, 1200 रुपये उसका क्या होगा, कॉस्ट प्राइस होगा, सीपी होगा। अब देखो, यानी कि किसी वस्तु को 1400 रुपये में बेच रहे तो 16 से 2/3% का क्या हो रहा था, हमें प्रॉफिट हो रहा था। और उसको फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करेंगे, फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करके फिर उसको क्या करेंगे, फ्रैक्शन वैल्यू की मान रखेंगे। यानी कि 6 रुपये की वस्तु पर 1 रुपये का प्रॉफिट हो रही है। जो बटे वाली संख्या होती है हमेशा सीपी होती है, और ऊपर वाली संख्या हमेशा प्रॉफिट हो तो प्रॉफिट होता है, यदि लॉस परसेंटेज हो तो लॉस होता है। ठीक है, अब देखो एसपी दे रखा है हमें 1400 रुपये, एसपी यहाँ से ज्ञात करते हैं। 6 रुपये की वस्तु, 1 रुपये का प्रॉफिट, 7 रुपये में बेच रहे हैं, तो यह कितने की 1400/7 × 6 कितना हो गया, 1200 रुपये। सीपी इस प्रकार सोल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु को 4500 रुपये में बेचने पर 12.5% का लाभ होता है तो वस्तु का वास्तविक मूल्य होगा। यानी कि हमें वास्तविक मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस ज्ञात करनी है, क्रय मूल्य वस्तु का ज्ञात करना है। कितने में बेच रहा है दोस्तों, 4500 रुपये में बेचने पर। सबसे पहले हमें क्या यहाँ पर क्या दे रखा है, प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा है, प्रॉफिट परसेंटेज कितना दे रखा है, 12.5%, यानी कि 12.5% दे रखा है। 12.5% को हम देखो 12 सही 1/2% भी दे सकता है। आपको इस प्रकार भी वैल्यू दे सकता है, इस प्रकार भी वैल्यू दे सकता है। बस आपको कुछ नहीं करना, आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद होनी चाहिए। ठीक है, आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद होनी चाहिए। फ्रैक्शन वैल्यू में सबसे पहले क्या करते हैं, आपको 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू। अब देखो यदि आपको याद नहीं हो ना तो थोड़ा सा आप कॉमन साइंस यूज कीजिए। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4। 1/4 होती है 25% की। 25% का आधा करते हैं तो हमें क्या आता है, 12.5%। तो इसका भी आधा कर देंगे तो यानी कि 1/8। फ्रैक्शन वैल्यू आ गई हमारी कितनी, 1/8। नीचे वाली संख्या हमेशा क्या होती है, सीपी होती है। और यदि प्रॉफिट दे रखा है तो प्रॉफिट होती है, और लॉस दे रखा है तो लॉस होती है। यानी कि हमें दे रखा है इसमें 12.5% का क्या होता है दोस्तों, लाभ होता है। यानी कि ऊपर वाला क्या दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है। प्रॉफिट दे रखा है, ज़्यादा कुछ नहीं करना। कितने रुपए में बेच रहे हैं, यानी कि उसको 4500 रुपये में बेचने पर उसको कितने में बेच रहे हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं 4500 रुपये में बेचने पर। अब देखो हमें यहाँ से क्या करना है, यहाँ से हमें सीपी निकालना है। सबसे पहले 4500 कितने की वैल्यू दे रखी है, एसपी की वैल्यू है। 8 रुपये की वस्तु पर 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, तो कितने में बेच रहा है, 9 रुपये में बेच रहा है। ठीक है, निकालना क्या है, 9 मल्टीप्लाई, सीपी निकालना है, सीपी से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 9 एकम 9, 9 से इसको काटते हैं तो 5 बार 500 आ गया, और 500 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ गया, 4000। ठीक है, 4000। ठीक है दोस्तों, 4000 रुपये क्या आ गया हमारा, सीपी आ गया। कॉस्ट प्राइस आ गया, इस क्वेश्चन में हमारा कॉस्ट प्राइस आता है 4000। यानी कि 4000 की वस्तु को हम 4500 पे यानी कि 4500 रुपये में बेचने पर हमें 12.5% का क्या होता है, हमें प्रॉफिट होता है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
शायद आपको अब सही दिख रहा होगा, थोड़ा सा लाइट कम या ज़्यादा हो जाती है यहाँ पर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर थोड़ी सी लाइट की प्रॉब्लम है दोस्तों। तब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक वस्तु को 480 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ होता है, उसे किस कीमत पर बेचना चाहिए जिससे कि उसे 30% की हानि हो। ठीक है, यानी कि 480 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ हो रहा है, हमें दे रखा है 480। अब ये है सेकंड फर्स्ट टाइप वाला क्वेश्चन हो गया। फर्स्ट टाइप वाले क्वेश्चन के जैसे ही इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। यानी कि उस वस्तु को हमारी सेलिंग प्राइस दे रखी है। सेलिंग प्राइस कितनी दे रखी है, 480 रुपये। ठीक है, 480 सेलिंग प्राइस दे रखी है। उस वस्तु को क्या कर रहा है, 480 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ होता है, यानी कि 20% सेलिंग प्राइस दे रखी है हमें, कितना, 480। 20% का लाभ दे रखा है, यानी कि कितने की वैल्यू है, यानी कि 120% की क्या है, वैल्यू है। ये 120% की वैल्यू है, हमें 480 रुपये में बेच रहा है। और 20% का क्या होता है, लाभ होता है, यानी कि 100 रुपये सीपी होते हैं। यदि इसमें प्रॉफिट जोड़ दें तो सेलिंग प्राइस ज़्यादा आएगा। 100 रुपये सीपी में 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो यानी कि 120% की वैल्यू है। निकालना क्या है, अब देखो निकालना है 30% की हानि हो, उसे कितने में बेचना चाहिए कि 30% की हानि हो। यानी कि हानि के लिए क्या करते हैं, सीपी में से हमें क्या करते हैं, लॉस को घटा देते हैं, तो हमारा सेलिंग प्राइस आ जाएगा। 30% की हानि के लिए उसे कितने में बेचना पड़ेगा, यानी कि उसको 70% में बेचना पड़ेगा। ठीक है, उसे 70% में बेचना पड़ेगा। 480 रुपये वस्तु को 120% में, यानी कि 20% के प्रॉफिट पर बेच रहे हैं। यदि उसको 30% की हानि पर बेचे तो उसका यानी कि सेलिंग प्राइस क्या होगा। अब सेलिंग प्राइस निकालेंगे। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ से क्या करते हैं, इसको सोल्व करते हैं। परसेंटेज से परसेंटेज कट जाता है हमारा, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाता है। यदि इसको 0 से 0 कट गया और 12 से 48 को काटते हैं तो 4 बार, ठीक है, 4 टाइम्स कटता है। और 4 को यदि 70 से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 चौका 28, यानी कि 7 चौका 28 और एक 0 यूँ का त्यों। ठीक है, 280 रुपये, यानी कि उसको 280 रुपये में बेचा जाए। यदि 480 वाली वस्तु यानी कि 480 में बेचते थे तो हमें 20% का क्या होता था, यहाँ से प्रॉफिट होता था। यदि उसको हम 30% हानि पर बेचा जाए तो कितने में बेचेंगे, 280 रुपये में बेचेंगे। ठीक है, 280 रुपये में बेचेंगे दोस्तों उस वस्तु को। इस प्रकार के क्वेश्चनों को आप सोल्व करेंगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपके इसी टाइप के क्वेश्चन होंगे। आपको क्या करना है, कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को सोल्व करना है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार को 1,50,000 रुपये में बेचने पर 25% की हानि होती है, तो उसे किस कीमत पर बेचना चाहिए ताकि उसे 20% का लाभ हो। यानी कि कितने में बेच रहा है, 1,50,000 रुपये में बेचने पर 25% की हानि होती है। यानी कि हमें दे रखा है सबसे पहले एसपी। ठीक है, एसपी दे रखा है, कितना दे रखा है, 1,50,000, 1,50,000। ठीक है, ये एसपी है, ये कितने की वैल्यू है। ठीक है, ये कितने की वैल्यू है, 1,50,000 कितने की वैल्यू है, यानी कि 1,50,000 रुपये में बेचने पर क्या होता है, 25% की हानि होती है। 25% की हानि होती है तो कितने की वैल्यू है, यानी कि 75% की वैल्यू है। 75% में बेच रहा है, 25% की हानि पर बेचेगा तो 75% में बेचेगा। निकालना क्या है, निकालना क्या है, हमें क्वेश्चन में दे रखा है उसे किस कीमत पर बेचना चाहिए ताकि उसे 20% का लाभ हो। यानी कि 20% का लाभ हो, क्या कितने में बेचेंगे, 100 + 20, यानी कि 120%। 100 हमारा सीपी होता है, 20% प्रॉफिट हो रहा है तो उसमें कितने में बेचेंगे, 120%। ठीक है, इतने में बेचेंगे। अब इसको सॉल्यूशन करते हैं। परसेंटेज से हमारा परसेंटेज कट जाता है। यदि इसको 75 से काटते हैं, 25 से काटते हैं, 25 से काटते हैं तो 3 बार, और 25 को इसको काटते हैं तो 6 टाइम। ठीक है, 3 से काटते हैं, 3 एकम 3, और हमारे यहाँ पर 3 0 सेम आ जाएगी। 3 से काटते हैं तो हमारा आ गया यहाँ पर 40। 6 से 4 को मल्टीप्लाई करते हैं, 6 से 4 को मल्टीप्लाई करते हैं 24। 3 0 ये और एक 0, 4 0 हो गए। ठीक है दोस्तों, यानी कि 2,40,000 रुपये हमारा आ गया, ये वैल्यू आ गई 2,40,000 रुपये।
यानी कि 1,50,000 रुपये में बेचने पर 25% की हानि होती है। हानि होती तो कितने में बेच रहे हैं उसको 75% में। निकालना क्या है, 20% का प्रॉफिट निकालना है। 20% का प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे उससे, यानी कि 120% की वैल्यू निकालनी है तो हमारा आ गया 2,40,000 रुपये में बेचने पर उस कार को क्या होगा, 20% का क्या होगा दोस्तों, उस पर प्रॉफिट होगा। इस प्रकार के क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको क्या करना है, इसी कॉन्सेप्ट के बेस पर सभी क्वेश्चनों को सोल्व करना है, ठीक है दोस्तों। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको राइट साइड ऊपर स्क्रीन पर दिखेगा। जब कोई वस्तु 355 रुपये में बेची जाती है तो 29% की हानि होती है, तो 21% का लाभ कमाने के लिए इसे किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए, ठीक है। यदि कोई वस्तु 355 रुपये में बेची जाती है तो 29% की हानि होती है। कितने में बेच रहा है, यानी कि हमें सेलिंग प्राइस दे रखा है। सेलिंग प्राइस दे रखा है कितना, 355 रुपये दे रखा है। 355 कितने की वैल्यू है, यानी कि कितने का मान है 355 में, उसको 355 रुपये में बेचने पर 29% का क्या होती है, हानि होती है। 29% की हानि होती है, कितने में बेचेगा इसको, 71% में, ठीक है। निकालना क्या है, कौन सी वैल्यू निकालनी है, 21% का लाभ कमाने के लिए इसे किस कीमत पे बेचना पड़ेगा, यानी 21% का लाभ कमाना है, कितने में बेचेगा, 100% CP होती है और उस पर प्रॉफिट परसेंटेज हमें 21% लेना है, तो क्या करेंगे, 121 से मल्टीप्लाई करेंगे। 121% की वैल्यू निकालनी है। परसेंटेज से परसेंटेज के क्या हो जाता है, कट जाता है। यदि इसको 71 को 355 से काटते हैं तो कितनी बार करता है दोस्तों, ये 5 टाइम कटता है। आपको पता है कि 70 को 5 बार मल्टीप्लाई करते हैं 350 आता है, और 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ जाएगा। 350 + 5 355। क्या होता है, मैथमेटिक्स को आपको क्या करना है, थोड़ा सा अनुमान लगाना है कि ये वैल्यू लगभग कितनी होती है लगभग, या फिर हम कंप्लीट इसको काट लेते हैं तो कितनी बार करता है, 5 टाइम करता है, और 121 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो 121 से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, 100 को सबसे पहले 5 से मल्टीप्लाई, ये सभी क्या करना आपको माइंड में करना है। आपको जो भी कैलकुलेशन करनी है माइंड में करनी है आपको सभी कैलकुलेशन। यदि 5 को 121 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि सबसे पहले 100 होता है इसमें, 100 + 21, ठीक है, 121 हो जाएगा। 100 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ गया, 500 आ गया, और 21 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 21 × 5 = 105, तो 500 + 105 कितना होगा, 605, ठीक है। 605 रुपये में बेचने पर उससे क्या होगा, 21% का प्रॉफिट होगा। यही हमारा क्वेश्चन का आंसर है। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन को कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को सोल्व करना है, ठीक है दोस्तों। अब देखो आपको इसी कॉन्सेप्ट पर, इन्हीं कॉन्सेप्ट के बेस पर सभी क्वेश्चनों को सोल्व करते हुए चलना है, ठीक है दोस्तों। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी कराए जाएंगे, जो क्वेश्चन पहले SSC CGL टीयर फर्स्ट या टीयर सेकंड में कराए गए हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो हमने अभी किया था, 355 रुपये में बेचने पर 29% की हानि होती है, 21% की प्रॉफिट प्राप्त करने के लिए उसे कितने में बेचना पड़ेगा, ये हमारा क्वेश्चन था, ठीक है दोस्तों। ये था हमारा SSC CGL टीयर सेकंड में पूछा गया था, और ये पूछा गया था 11 सितंबर को, ठीक है, 2019 में 11 सितंबर को पूछा गया था, ठीक है दोस्तों, इवनिंग वाली शिफ्ट में, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मशीन को 10% के लाभ पर 660 रुपये में बेचा जाता है, ठीक है, 660 रुपये, यानी कि हमें क्या दे रखा है, SP सेलिंग प्राइस दे रखा है कितना, 660 रुपये, ठीक है। 660 रुपये हमें सेलिंग प्राइस दे रखा है, 10% लाभ पर बेच रहे हैं, तो कितने की वैल्यू है। अब देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को कंप्लीट पढ़ लेते हैं। एक मशीन को 10% के लाभ पर 660 रुपये में बेचा जाता है। यदि इसे 840 रुपये में बेचा जाता है तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगी, ठीक है, लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगी। सबसे पहले दे रखा है हमें क्या, इसमें 2 वैल्यू दी गई हैं, परसेंटेज में 1 वैल्यू दे रखी है, और वैसे फ्रैक्शन वैल्यू, कंप्लीट वैल्यू 2 रखी है। उसके लिए देखिए क्वेश्चनों को किस प्रकार सॉल्व करना है। 660 रुपये में बेचने पर क्या होता है दोस्तों, उसको 10% के लाभ पर 660 रुपये में बेचा जाता है, यानी कि
इस पर प्रॉफिट परसेंटेज है कितना, 10%। यदि उसको 840 रुपये में बेचा जाए तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। अब देखो इस प्रकार की ये टाइप वही है, लेकिन क्वेश्चन का थोड़ा सा क्या हो गया, फॉर्मेट चेंज हो गया। उसमें परसेंटेज 2 बार दे रखा था, इतने रुपए में बेचने पर इतने रुपए का परसेंटेज, ठीक है, इतने प्रॉफिट होता है, इतने परसेंटेज का प्रॉफिट होता है, तो इतनी परसेंटेज पर वस्तु को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। अब देखो इस प्रकार के क्वेश्चन, ये फॉर्मेट वही है लेकिन सॉरी टाइप वही है, फॉर्मेट चेंज हो गया हमारा। अब उसके लिए क्वेश्चनों को किस प्रकार सोल्व करेंगे, हमें वही अपनाना है, ठीक है। 110%, सॉरी 10% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। 110% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 110 रुपये, सॉरी 110% क्या हो रहा है इसमें, सेलिंग प्राइस। 110% क्या है, सेलिंग प्राइस दे रखी है हमें 110%, यानी कि 10% के प्रॉफिट पर किसी वस्तु को बेचते हैं तो कितने में बिकेगी, 110% में, ठीक है, अपॉन कितने की वैल्यू है, ये कितने की वैल्यू दे रखी है इसमें, एक मशीन को 10% के लाभ पर 660 रुपये में बेचा जाता है। 110% कितने की वैल्यू है, 660 रुपये की वैल्यू है, मल्टीप्लाई निकालना क्या है, यानी कि 840 रुपये में बेचने पर, ठीक है, 840 रुपये में बेचने पर लाभ परसेंटेज क्या होगा, यानी कि ऊपर परसेंटेज है तो परसेंटेज निकालना है, लाभ परसेंटेज निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 10 से 10 मल्टीप्लाई क्या करते हैं, सॉरी काट देते हैं, 11 एकम 11, 11 से 66 को काटते हैं 6 बार, ठीक है, 6 से इसको काटते हैं 6 एकम 6, ऊपर काटते हैं 6 एकम 6, 2 बच गया, ठीक है, 6 चौका 24, यहाँ वो आ गया 140, और परसेंटेज हमारा ये रहा, तो 140%, तो उसको कितने में बेचेंगे, 140% में बेचेंगे। 140% का मतलब है 40% प्रॉफिट पर उस वस्तु को क्या करेंगे, यानी कि हमारा सीपी हमेशा 100% होता है, यानी कि 40% का क्या होगा, लाभ होगा, ठीक है दोस्तों। 840 रुपये में बेचने पर क्या होता है, 40% का लाभ होता है, ठीक है दोस्तों। 140% में बिक्री है, सेलिंग प्राइस है, हमें इसमें सीपी निकाल देना है। सीपी हमेशा कितना होता है, 100% होते हैं, 100% इसमें निकाल दिया तो एसपी बच गया, ठीक है, सॉरी यदि हम सेलिंग प्राइस होता है, सेलिंग प्राइस सीपी हमेशा 100 होता है, तो इसमें 100 निकाल देता हूँ, हमें 40% बच जाता है। 40% का क्या होता है, प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है हमें 40% का, प्रॉफिट परसेंटेज आ गया है 40%। अब देखो यदि इसी क्वेश्चन में यदि हमने मान लिया, यदि हमारे क्वेश्चन कितना होता, 70 होता, 70% हमारा आंसर आता, तो इसके लिए क्या करते इसमें। अब देखो 70% में किसी वस्तु को बेच रहे हैं तो उसके लिए क्या होगा, यानी कि सीपी हमेशा 100% होता है, 70% में बेच रहे हैं तो उसके लिए क्या होगा, 30% की क्या हो जाती है, यहाँ पर हानि हो जाती, ठीक है, 30% की दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाती, हानि हो जाती। अब इस प्रकार के क्वेश्चनों को क्या करना है, आपको सोल्व करना है, इसी टाइप से इसी कॉन्सेप्ट के बेस पर क्वेश्चनों को सोल्व करना है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन भी आप एसएससी सीजीएल में पूछा गया था, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक वस्तु की लागत मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 90 रुपये है, यदि लाभांश 20% है तो वस्तु का विक्रय मूल्य होगा। हमें यदि लाभ दे रखा है कितना, सबसे पहले प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा है कितना, 20%, 20% प्रॉफिट दे रखा है। यदि एक वस्तु की लागत मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर क्या है, 90 रुपये है। लागत मूल्य सीपी और एसपी इनके बीच का अंतर कितना है, 90 रुपये, 90 रुपये है, ठीक है दोस्तों, 90 रुपये है। सीपी और एसपी के बीच क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर है कितना, 90 रुपये। यदि 90 रुपये हो, यदि उस वस्तु को बेच रहे हैं तो उस पर क्या होता है, 20% का प्रॉफिट होता है। इस क्वेश्चनों को हम देखो एक जनरल से एक बेसिक से लेवल से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, आपको यहीं आपका स्टैंडर्ड लेवल होगा, यहीं आपका बेसिक लेवल होगा। आपके लिए इसकी क्या करते हैं, हमेशा वस्तु का क्या होता है, सीपी हमेशा आपको पता है, सीपी एसपी और प्रॉफिट, इसको ऐसे लिख सकते हैं, सीपी प्रॉफिट और एसपी, ठीक है। सीपी हमेशा कितना होता है, 100% वैल्यू होती है सीपी। प्रॉफिट दे रखा है 20% का, 20% हमें प्रॉफिट दे रखा है। एसपी क्या होगा, सीपी 100 रुपये की वस्तु है, 20% का प्रॉफिट बेच रहे हैं तो कितने में बेचेंगे इसको, 120% में,
ये कितने दे रखा है, सीपी और एसपी, यानी कि सीपी और एसपी का क्या दे रखा है हमें, अंतर दे रखा है। 20% बराबर कितना निकलना है, यहाँ पर आ गया 20%, यानी कि यहाँ इनका अंतर दे रखा है 20% बराबर कितना आ गया, 90। निकालना क्या है, अब देखो क्वेश्चन में निकालना क्या है, तो वस्तु का तो विक्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य यानी कि एस पे निकालना है। 90 हमें दे रखा है, 20% की वैल्यू है, इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 90 है, कितने की वैल्यू है, 20% की वैल्यू है। यदि देखो 100 और 120 का अंतर निकालते हैं तो 20% आ गया, और यहाँ पर अंतर हमें 90 रुपये का दे रखा है, तो क्या करेंगे, 20% की वैल्यू है, निकालना क्या है हमें, सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य निकालना है। ठीक है, विक्रय मूल्य निकालना है, वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, 120%। ठीक है, परसेंटेज से परसेंटेज काट देते हैं, ठीक है, परसेंटेज से परसेंटेज को काट देते हैं, 0 से 0, और यदि इसको काटते हैं तो कितना होगा, अब देखो 2 से काटते हैं, इसको काट लेते हैं, 60 आ गया। यदि हम 60 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, 9 छक्के 54 और 1 0, यानी कि 540 रुपये। ठीक है, आपको शायद नीचे दिख रहा होगा 540 रुपये। एक बार हम चेक कर लेते हैं आपको नीचे दिख रहा है या नहीं। ठीक है, क्वेश्चन में दिख रहा है इधर, अब देखो आपको यहाँ पर क्वेश्चन में दिख रहा होगा, और आपको शायद बोर्ड पर दिख रहा है, हमने चेक कर लिया। तो 540 रुपये क्या होगा दोस्तों, उस वस्तु का विक्रय मूल्य होगा। सेलिंग प्राइस निकालना हमने, सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 540 रुपये आ गए किसी वस्तु को, यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा था 20%, और उसका अंतर दे रखा है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों का अंतर दे रखा है 90 रुपये। 90 रुपये कितने की वैल्यू है, यदि हम निकालते हैं, सीपी 100% प्रॉफिट है हमारा कितना 20%, उस सेलिंग प्राइस कितना होगा 120। यदि 90 रुपये कितने की वैल्यू दे रखे, इन दोनों का अंतर, सीपी और एसपी का अंतर 20% की दे रखा है। ठीक है, निकालना क्या है, एसपी 120 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 से 0 काट देते हैं। ठीक है, और यदि हम इसको क्या करते हैं, 200 120 से काटते हैं तो 60 आएगा, और 60 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा 540 रुपये। ये आ गया हमारा सेलिंग प्राइस। ठीक है, सेलिंग प्राइस आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ये हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। ठीक है, आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को सोल्व करना है। ठीक है दोस्तों, इससे आपको क्वेश्चनों के टाइप का पता चलता है कि एग्ज़ाम में कौन से टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु को 2200 रुपये में बेचने पर 10% का लाभ होता है, यदि इस वस्तु को 2600 रुपये में बेचा गया हो तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। यानी कि 10% का लाभ होता है, यानी कि हमें सबसे पहले दे रखा है प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा है कितना 10%, यानी कि हम निकाले तो सेलिंग प्राइस क्या होगा उसका 110%। 10% का प्रॉफिट हो रहा है तो सेलिंग प्राइस क्या होगा 110%। ठीक है, बेच रहा है कितने में, 2200 रुपये में, 2200 रुपये में बेच रहा है, सेलिंग प्राइस 110% है, कितने की वैल्यू है, ये है 2200 की। निकालना क्या है, कितने में बेचना है उसे, 2600 रुपये में बेचना है, 2600 रुपये में बेचना है। तो क्या करेंगे, अब इस क्वेश्चन को इस प्रकार सोल्व करेंगे। देखो यानी कि 110% है सेलिंग प्राइस, 10% में प्रॉफिट पे बेचेगा तो सेलिंग प्राइस कितना आएगा। ठीक है, सेलिंग प्राइस आएगा हमारा 110%, कितने की वैल्यू है, यानी कि 2200 की वैल्यू है। निकालना क्या है, 2600 रुपये में बेचने पर कितना परसेंटेज का लाभ होगा। ठीक है, कितनी परसेंटेज, यदि 2 0 से 2 0 काट देते हैं, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 2 बार कट गया। ठीक है, ऊपर बच गया 10। ठीक है, यदि 10 को हम 26 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ गया, सॉरी एक बार और कटेगा, 2 एकम 2 और 2 पंजा 10। ठीक है, 5 बार कट गया,
5 को हम यदि 26 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 26 पंजा 130। 130% हमारा क्या आ गया, 2600 रुपये में बेचने पर कितने में बेचते हैं, 130% में किसी वस्तु को बेचते हैं। तो हमें निकालना क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज, लाभ प्रतिशत ज्ञात करना। 130% में किसी वस्तु को बेच रहे हैं, हमेशा CP 100% होता है। यदि हम SP में से CP घटा दें, यानी कि 130 में से 100% घटा दें, तो क्या होगा, हमें प्रॉफिट आ जाएगा। प्रॉफिट आ गया हमारा कितना, 30%। ठीक है, प्रॉफिट आ गया 30%। दोस्तों यही हमारा क्या होगा, आंसर है। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज आ गया हमारा 30%। इस प्रकार क्वेश्चनों को आप क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को सोल्व करना है। आपको क्या करना है दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर की क्वेश्चनों को सोल्व करना है। ठीक है, यदि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर को क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे, आपको क्वेश्चन के जितने भी टाइप हैं उनका पता चलता है कि एग्ज़ाम में कौन से टाइप से क्वेश्चनों को पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार क्वेश्चनों को सोल्व करते रहिए आप। यदि आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दे सकते हैं। ठीक है, वैसे हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है जो रिबेल स्टडी पॉइंट के नाम से है। आप वहाँ पर भी हमें क्या करते हैं, चैट वगैरह कर सकते हैं। आप किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, वहाँ पर हमें क्वेश्चनों को हम क्या करेंगे, आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को सोल्व करने की ट्राई करेंगे। लेकिन आप एक बार कॉमेंट तो कीजिए। हम आपकी क्या करते हैं कि हेल्प के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को, हम बेसिक क्वेश्चन हैं आपको कॉन्सेप्ट बताने का कोशिश करेंगे यहाँ से। ठीक है दोस्तों, अब देखो हमारा प्रॉफिट लॉस की आज की क्लास हो गई है। इसी प्रकार हमारी आप तक रेगुलर क्लासेस चलती रहेंगी। तो आपको क्या करना है, सभी क्लासों को रेगुलर रूप से आपको क्या करना है, देखना है। और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने फ्रेंड्स तक, अपने रिलेटिव तक, जो किसी भी एग्ज़ाम को, किसी भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो यदि उन तक शेयर करेंगे आप, और वो आगे भी, यदि आपको क्लास पसंद आती है तो वो आगे भी शेयर करेंगे। इस प्रकार आपके एक एक शेयर और एक एक लाइक से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार क्वेश्चनों को क्या करेंगे, हम सोल्व करते रहेंगे और आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट से क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे, न कि फॉर्मूला बेस पर। आपको हम बेसिक लेवल से एक अच्छे स्टैंडर्ड लेवल तक क्वेश्चनों को सोल्व करना है यहाँ पर। ठीक है, सोल्व कराएंगे यहाँ पर। और आपको यदि कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।